बादल फटने का एक और वाकया। इस बार सवाबी में तबाही, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से दर्जनों घर डूब गए, 15 अफराद जाँ बहक। गदून में भी दर्जनों घर मुतासिर, महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रैली में गाड़ियां बह गई। बडग्राम में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, खानपुर में बरसाती नाला बिफर गया, सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक मुअत्तल। एबटाबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी, हवेलियां अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। नथिया गली, अयूबिया और गिरदुनवा के लिंक रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गए। चार सद्दा के डाकी मुकरम खान में सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया पुश्ता, सैलाबी रैली में बह गया। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक, लाशी अस्पताल मुंतकिल। चार सद्दा, मालाकंड, खैबर, लोयर दीर में भी बादल खुलकर बरसे। पिशावर के रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम। मानसेरा में 2 दिन जबकि एबटाबाद में 1 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। रावलाकोट, आजाद कश्मीर में गाड़ी नाले में बहने और दरिया नीलम में गाड़ी गिरने से 6 अफराद शाहबाग। रावलाकोट में पोस्ट यूनिवर्सिटी के तरार कैंपस के करीब कार नाले में बह गई, जिसके नतीजे में पोस्ट यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर गुल लाला शाहबाग हो गई हैं, जिनका ताल्लुक रावलाकोट के नवा इलाके खड़क से था। ग्रेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई, जिससे 5 अफराद शाहबाग हो गए। ततापानी हजीरा रोड पर वाक़े सावा बोकड़ा पुल बह गया। भिम्बर में भी बारिशों से तबाही, भिम्बर बाग से सड़क लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। दर्जनों देहात का शहर के साथ राबता मुनक़ता। कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रैली से 350 मकानात मुतासिर हुए हैं, जिनमें 89 मुकम्मल तबाह और 271 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आजाद कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे 19 ता 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासर सड़कों की बहाली का अमल तेज, शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। ISPR के मुताबिक इस्लामाबाद से गिलगित बरास्ता, बाबूसा टॉप शाहराह और शाहराह कराकरम को लैंडस्लाइडिंग के बाद दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अस्तक पुल के अलावा जगलोड़, स्कर्दू रोड, देवसाई रोड, अस्तोर रोड, हुंजा रोड को खोल दिया गया। शाहराहों की बहाली से न सिर्फ मुकामी आबादी को सहूलत मैसर आई, बल्कि सयाहों की वापसी और इमदादी सरगर्मियों भी नुमाया तेजी आई है। बकिया सड़कों को खोलने के लिए मुतलका इलाकों में फौजी दस्ते और मशीनरी मुसलसल काम में मसरूफ है। वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। मैंने एक पिस्टल भी लिया था। पिस्टल मैंने एक खातून संगत के हवाले किया था, उसने जो है फिर टारगेट जो स्क्वाड होता है तंजीम का उसके हवाले किया था। वो वहाँ पे यूज़ हुआ था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या कि सरकारी मुलाजिम हैं उनको टारगेट करने में इस्तेमाल हुआ था। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। ग्रेड 18 का प्रोफेसर BLA की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। 2024 में रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद करने और दर्जनों दहशतगर्दों को तरबियत देने का एतराफ़। प्रोफेसर उस्मान काजी ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए हथियार फराहम करता। दहशतगर्दी के बाद हथियार वापस डॉक्टर उस्मान काजी के पास जमा होते थे। फोर्सेस ने 11 अगस्त को कोयटा में खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर प्रोफेसर उस्मान काजी की गिरफ्तारी हुई। एतराफ़ी बयान में प्रोफेसर उस्मान ने कहा, उसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पेशावर यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। ग्रेड 18 में बतौर लेक्चरर तैनात हैं। बीवी भी सरकारी मुलाजिम है। हर बियार की तरफ से हमें अहदाफ बताए जाते थे। हम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत ने हमें इज्जत और वकार समेत सब कुछ दिया। मैंने रियासत से गद्दारी की, जिस पर दिल से शर्मिंदा हूँ। प्रोफेसर दहशतगर्द बन जाए तो क्या गले में हार डाला जाए? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डॉक्टर उस्मान काजी ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए हथियार फराहम करता था। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। स्कॉलरशिप्स पर पढ़कर लेक्चरार बनने वाला दहशतगर्दों का सहूलतकार बन गया। इसकी अहलिया भी टीचर, जबकि वालिदा पेंशन लेती है। ये कहाँ से महरूम हुए? मुआशरे को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। बलोचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासर से दूर रहें जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हम ऐसे 2000 लोगों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई जबरी लापता नहीं। इस मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी धारे में शामिल सियासी जमातों में भी इबाहम पैदा किया जा रहा है। पार्लियामान बलोचिस्तान को लेकर कंफ्यूज है। अगर कोई मुज़ाकरात ना करना चाहे तो क्या उसे मारने का लाइसेंस दे दिया जाए? जो लोग रियासत के खिलाफ है उनके खिलाफ अलहदा कानून होने चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना की एक माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा यह सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वफाकी हुकूमत जांबाक अफराद मुतासिरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकम देगी। इमदादी अशिया की तकसीम और बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान करेंगे। बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी मुतलका वफाकी वज़रा खुद करेंगे। तमाम मुतलका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह रखा जाए। एनडीएमए फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा पेश करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी एक महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 दिनों की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। मेंबरान सूबाई असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाहें मुतासरीन को इमदाद के लिए देने का फैसला। स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन के 2 दिनों जबकि स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बारिशों से नुकसानात के मुआवजों की ऑनलाइन अदायगी के लिए खुसूसी ऐप जारी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए मुतासिरीन को तबाहशुदा इमलाक का मुआवजा बराह रास्त ऑनलाइन अदा होगा। मुतासिर इमलाक के नुकसानात की तफसीलात खुद अपलोड कर सकेंगे। वज़ीर आला ने कहा सैलाब ज़दगान को बराह रास्त मुआवजा देना अहम इकदाम है। मुतासिरीन को बरवक्त रिलीफ और शफाफ मुआवजा सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको दिल खोल कर मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। बुनेर का कल तक हंसता बसता गांव बशनोई आज सिर्फ खामोशी और मलबा। पत्थरों तले सिर्फ मकान नहीं, ख्वाब भी दफन है। जो गांव कभी हरा भरा था अब आंखों को नम कर गया। शदीद बारिश और पहाड़ पर अचानक आने वाले सैलाबी रैले ने लम्हों में पूरी बस्ती को निगल लिया। गुज़िश्ता जुम्मा की सुबह लोग मामूल के मुताबिक उठे, बच्चे स्कूल चले गए, खवातीन काम में मसरूफ थी, मगर पहाड़ पर गिरी आसमानी बिजली ने जिंदगी छीन ली। नदी में आए तूफानी रैले ने दर्जनों मकानात को जमी बोस कर दिया। गाँव के 80 में से आधे से जायद घर मुकम्मल तबाह, कई खानदान सफा हस्ती से मिट गए। इसरार खान कहते हैं ये पत्थर यहाँ के नहीं, ये मौत के कासिद थे। पानी की शिद्दत का अंदाजा इससे लगा लें कि पीर बाबा बाजार में इमारतों की तीसरी मंजिल तक पहुंच गया था। मुल्क भर में हालिया मानसून बारिशों से अब तक 670 अफराद जाँ बहक और 1000 जख्मी हो चुके। लापता अफराद की तलाश जारी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा इस वक्त मानसून का 7वां स्पेल जारी है, अभी मजीद 2 से 3 स्पेल मुतवक्के हैं। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। आइंदा बरसों में ग्लेशियर्स मजीद तेजी से पिघल सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अत्ता तारड़ ने कहा वफाकी हुकूमत की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतल्लिका महकमों के तमाम वज़रा मुतासर इलाकों में मौजूद रहेंगे और इमदादी सामान की निगरानी करेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। मुतासिरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। शदीद बारिश में भी पाक फौज का खिदमत का जज्बा कम न हुआ। बुनेर, सवाज, शांगला और बाजोट में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स मुतासर इलाकों में कैंप्स लगाकर मरीजों के मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी आर्मी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फ़ज़ाइया की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 18 स्टैंड सामान पहुँचा दिया गया। पाक फ़ज़ाइया ने एयर ब्रिज कायम करके हंगामी बुनियादों पर अशद ज़रूरत के सामान के बरवक्त तरसील को यकीनी बनाया। इमदादी सामान की तरसील से बुनेर और शांगला के सैलाब ज़दा अजला में इमदादी कार्रवाइयों को सहारा मिला। खुश्क राशन पर मुश्तमिल ये सामान एनडीएमए के ताउन से मुतासर खानदानों में तकसीम किया गया है। पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान के बराबर आ जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करके मुल्क को मसाइल से निकाल रहे हैं। माजी में एक वज़ीर आज़म थे जो सिर्फ 3 घंटे काम करते थे। माजी में दावे किए गए कि सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, तो क्या गालियाँ देने से तरक्की होती है? सियासी मुखालिफिन एक भी नया अस्पताल, सड़क या यूनिवर्सिटी तामीर ना कर सके। नून लीग के दौर में कई तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए जिनमें एशिया का सबसे बड़ा नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल भी शामिल है। तकरीरें करना आसान है लेकिन दिन रात मेहनत करने वाले ही मुल्क को संभालते हैं। साबिक हुक्मरान मुल्क को IMF के हवाले करके खुद गायब हो गए। नून लीग
के मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट जारी कर दिया गया। सेनेट नशिस्त पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली हुई थी, जिस पर 9 सितंबर को इंतखाब होगा। पंजाब की सीनियर वजीर और नून लीग के सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर बयान में तस्दीक करते हुए कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया है। पाकिस्तान में 2 खतरात, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली है। मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है, जिसमें अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। निजी शोबे को साथ देना। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा, स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। आइंदा चंद सालों में हालात मजीद बेहतर होंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने ही मुल्क को लीड करना है। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाए। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन टैलेंट को फर्क नहीं पड़ता। हमें मुस्तकिल ग्रोथ की तरफ जाना है। लाड़काना के अस्पताल में 2 टावर्स की तामीर का फैसला। बिस्तरों की गुंजाइश 600 तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीफ सेक्रेटरी को जल्द कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत। कहा, लाड़काना अस्पताल 2 सालों के अंदर तामीर करके फाल करना चाहता हूँ। शहर के मरकज़ में पुराने अस्पताल को जदीद तर्ज पर बनाया जाए ताकि तमाम फैकल्टीज एक ही जगह दस्तयाब हों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1,48,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज से ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,704 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,48,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 27,78 करोड़ 58,51,000 रुपए, मालियत के 22 करोड़ 90,68,568 शेयर्स का लेन देन हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार बार गैर हाजिरी पर परवेज इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल अदालत सेंट्रल लाहौर का साबिक वज़ीर आला के बार बार गैर हाजिर रहने पर इजहार बरहमी, हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी। सियालकोट एडीसीआर इकबाल सगेड़ा के एंटी करप्शन की तफ्तीश मुकम्मल। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और अदालत से 3 मरतबा पेशी के बाद मजमूई तौर पर 13 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम इकबाल सगेड़ा ने कब्जे से 1 लैंड क्रूजर गाड़ी मुद्दई मुकदमे में रिश्वत के तौर पर ली गई कीमती घड़ी, 14,70,000 रुपए नकदी और 2 अदद 5 मरला कमर्शियल प्लॉटों की असल ओपन फाइल्स बरामद की गई है। मजीद बरामदगी में रिश्वत की मद में ली गई रकम 3,40,000 रुपए शामिल है। सहाफ़ी खाबर हुसैन के भाई की दरख्वास्त पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में दोबारा पोस्टमार्टम। खाबर हुसैन की मैयत गुज़श्ता रोज़ सरदखाने मुंतकिल की गई थी। सहाफ़ी के वालिदैन अमेरिका से पाकिस्तान पहुँच गए। वालिद खाबर हुसैन ने कहा कि मेरा बेटा इस्लाम के बहुत करीब था और वह खुदकुशी को हराम समझता था। बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं, हुकूमत शफाफ तहकीकात करे ताकि हमें इंसाफ मिल सके। खाबर हुसैन की मौत के असबाब जानने के लिए सिंध हुकूमत के हुक्म पर IG सिंध ने 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी।